नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 3 या 4 पेन स्टॉक जो शुगर कंपनियां हैं और शुगर कंपनियों का प्राइस क्यों ऊपर भाग रहा है। आप सबको अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो कंपनियां मान लीजिए पेट्रोल या डीजल बनाने वाली जो भी कंपनियां बड़े बड़े प्लांट्स थे, वो लोग पहले क्या करते थे, जो टेंडर निकलता था वो शुगर कंपनियों को मात्र 9 से 10% तक का एथेनॉल बनाने के लिए उनका टेंडर निकलता था। लेकिन इस टाइम पे वही कंपनियां शुगर कंपनियों को बोली है कि कम से कम 11% तक का आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा न्यूज। इसके बाद से जो दूसरा न्यूज है वो ये है कि गवर्नमेंट ने शुगर कंपनियों को बोल रखा है कि अगर आप इतना एथेनॉल नहीं निकालते हैं अपनी कंपनियों से तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स भी जो है पे करना पड़ेगा। फ्रेंड, जो पहली कंपनी में दिखा रहा हूँ आप इसका एक बार प्राइस देख लीजिएगा और उसके बाद से इसका टारगेट कहाँ तक होगा वो भी हम बात करेंगे। और एथेनॉल बनाने वाली कंपनी शुगर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा हमें जब भी बात आती है एथेनॉल या जब भी बात आती है शुगर तो एथेनॉल क्या होता है ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, एथेनॉल जो है एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके जो है पेट्रोल का प्राइस को कम करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी कंपनियां शुगर बनाती हैं उनको कंपलसरी एथेनॉल बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले पेट्रोल और डीजल बनाने वाली कंपनियां वो लोग जब टेंडर निकालती थी शुगर कंपनियों को बोलती थी कि आपको एथेनॉल इतना निकालना है, तो ये बोलती थी हम निकालें या ना निकालें हमारी मर्जी। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट ने बोला है कि कम से कम 11% तक की ब्लेंडिंग करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा ये टैक्स। अब मजबूरी में जितनी भी शुगर बनी कंपनियां हैं उनको एथेनॉल ब्लेंडिंग करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सब वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ने से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था शुगर कंपनी के ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 दिन पहले मतलब एक हफ्ता पहले बनाया था और इसमें दारू बनाने वाली पेनी स्टॉक मैंने मेंशन किया हुआ था। वहीं अगर इस कंपनी की बात करें, मैं अपने यूट्यूब पर थोड़ा सा इसको प्ले कर देता हूँ, देखिएगा। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। आज जिस कंपनी के ऊपर लेकर के आया हूँ ये कंपनी दोस्तों कहीं न कहीं इसका नाम सबसे पहले नाम देख लीजिए, उगर शुगर। और ये कंपनी बनाती है दारू। अब दारू बना करके फ्रेंड्स सबसे पहले तो शुगर वाली कंपनी है और शुगर वाली कंपनी। तो दोस्तों देखिए, जब मैंने इस वीडियो को यहाँ पर बनाया था तो उस टाइम पे उगर शुगर का प्राइस 34.50 चल रहा था। और 34.50 के बाद से जब इसने ब्रेकआउट मारा तो आज के डेट में आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस आपको मैं एकदम रियल चार्ट पर लेकर के आता हूं और वही आप देख सकते हैं ये वो प्राइस था, ठीक है, ये वो प्राइस था। उसके बाद से कंपनी ने अराउंड 50 रुपये के ऊपर हाई बना करके आया। अब फ्रेंड्स क्यों हाई बनाया? इसी वजह से क्योंकि अब ये कंपनियां एथेनॉल बनाएंगी ही बनाएंगी कंपलसरी। दारू तो बनाती ही ये कंपनी, ठीक है। सबसे बड़ा जो है मेन बिजनेस इसका शुगर, और शुगर के बाद से ये दारू बनाती थी और दारू बनाने के बाद से अब एथेनॉल। तो तीनों कंपनियां, ये हो गया उगर शुगर। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो ये कंपनी है, ठीक है, अब इसका भी अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर और ये कौन सा प्राइस होगा यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं फिर इस कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो ये होगा हमारा ब्रेकआउट पॉइंट 17.50 रुपये। फिलहाल इसका प्राइस 15.40 रुपये चल रहा है। और इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा, सबसे पहले अब इस कंपनी का थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। बुक वैल्यू इस कंपनी का 18.03 रुपये। अच्छा एक मिनट दोस्तों, मैं इस कंपनी का ना सबसे पहले नाम दिखा देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। और नाम दिखाने के लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले। और जी हाँ, ओहो एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बैक करूँगा और बैक करने के बाद से थोड़ा सा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। कॉपी और कंट्रोल बी। जी हाँ, बजाज हिंद इस कंपनी का नाम है, ठीक है, बजाज हिंद। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। फिलहाल प्राइस बहुत ही सस्ता चल रहा है, 15.40 रुपये। हो सकता है जिस तरह से मार्केट गिर रही है तो हमें कुछ और सस्ते भाव में मिल जाए। फिलहाल मैंने इस कंपनी को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। लेकिन अगर हम डेट की बात करें तो इस कंपनी में डेट है 4,919 करोड़ का डेट है। बात करें रिजर्व की तो रिजर्व भी इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2,212 करोड़ का रिजर्व है। और फ्रेंड्स अगर इस कंपनी के
बुक वैल्यू की बात करें तो 18 रुपये इस कंपनी का बुक वैल्यू, 18 रुपया 40 पैसा बुक वैल्यू है, 18 रुपये 30 पैसा बुक वैल्यू है, लेकिन करंट प्राइस अभी आपको दिख रहा होगा कि 15 रुपया 40 पैसा। अब फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो अभी कंसोलिडेट करना है, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले हम इसको थोड़ा सा उठा करके रख सकते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि या तो हम वेट करें 17 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करने के लिए। अब अगर इस कंपनी के टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट कहाँ तक हो सकता है? इस कंपनी का टारगेट ऑलमोस्ट कम से कम 30 रुपया तो आगे आने वाले दिनों में हो ही सकता है। फ्रेंड्स अगर हम इस कंपनी की बात करें, चलिए ये कंपनी तो हम लोगों ने देख लिया, फंडामेंटल आप सबको पता है कैसे देखा जाता है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। और बात करें प्लेजिंग की, तो प्लेजिंग है, मतलब कमेंट में ये मत कहिए कि प्लेजिंग है, क्योंकि प्लेजिंग इस कंपनी में बहुत दिनों से है, इसलिए इस कंपनी में प्लेजिंग है। बट वो प्लेजिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। सो फ्रेंड्स अगर मैं अपने दूसरे पेनी स्टॉक की बात करूं जो शुगर बनाने के साथ साथ एथेनॉल भी बनाता है, और कहीं ना कहीं इस कंपनी का भी जो है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम बात करें जी हाँ, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, रेणुका दिख रहा है, श्री रेणुका शुगर। अब इस कंपनी को हम लोगों को कौन से रेट पे बाई करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा ब्रेकआउट वाला स्टॉक था जहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अब देखना है कि क्या ये अपने 50 वाला जो ये हाई है इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है। और नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे पास 30 रुपये का सपोर्ट भी है। तो हम लोगों ने ये तीसरी कंपनी, सबसे पहले तो उगर शुगर ही देख लिया हम लोगों ने। उगर शुगर एक अच्छा हाई बना करके आया, नीचे आया, उसके बाद से फिर अब ऊपर निकल रहा है। दूसरा है हमारे पास बजाज हिंदुस्तान, तीसरा है रेणुका शुगर को हम लोगों ने देख लिया। चौथा दोस्तों जो दुनिया में नहीं, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा एथेनॉल, सबसे ज़्यादा शुगर मतलब चीनी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अल्कोहल, जाहिर सी बात है जो भी कंपनी शुगर बनाती हैं उनका ये बिजनेस भी होता है। तो फ्रेंड्स बलरामपुर चीनी में जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, इसी की वजह से अभी तक ये रुका हुआ है, नहीं तो जिस दिन अपने इस भाव को ब्रेक करेगा ना, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये वो लेवल है, वो 441, मतलब मोटा मोटी 445 इसको मान करके चलिए, 445 जिस दिन तोड़ेगा तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमारा टारगेट होगा कम से कम 600 रुपये तक का टारगेट होगा। अब दोस्तों अगर आपको मोटा मोटी दो तीन कंपनियों को और मैं अगर नाम बता दूं, तो सबसे पहले नाम निकल करके आता है, मान लीजिए अब ये जितनी इथेनॉल या जितनी भी शुगर की कंपनियाँ हैं, इन कंपनी को मेंटेनेंस कौन करता है, या इन कंपनियों को अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना ही है तो जाहिर सी बात है इनको कुछ और अपने इक्विपमेंट, कुछ और मशीनरी बढ़ानी पड़ेंगी। तो वहाँ पर इनका काम करने वाला है प्राज इंडस्ट्रीज होता है, उसके बाद से त्रिवेणी इंजीनियरिंग होती है। तो प्राज इंजीनियरिंग और प्राज इंडस्ट्रीज और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये दोनों मेंटेनेंस का काम करती है, दोनों नए प्लांट बना करके देती है शुगर एथेनॉल वाली कंपनियों को। तो इन दोनों कंपनियों को भी फोकस पे रखिएगा, क्योंकि ये जब कंपनियां भागेंगी तो जाहिर सी बात है वो दोनों कंपनियां भी भागेंगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के साथ।